एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का था। उसे जीव जंतुओं में बहुत रुचि थी। वह ज्यादातर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पक्षियों के साथ ही समय व्यतीत किया करता था। शिवा के माता पिता किसान थे, लेकिन शिवा जीव वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने विज्ञान विषय से अपना स्नातक किया था। उसे नए नए जीवों की खोज करने में खुशी मिलती थी। शिवा कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर चुका था और अब वह जंगलों में जाकर रोमांचक जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन वैज्ञानिक की चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा पास करना अनिवार्य था। हालांकि शिवा को अपने विषय की पर्याप्त जानकारी पहले से थी। वह बचपन से ही जीव जंतुओं में डूबा था, जिस वजह से उसे हर जानवर के स्वभाव का पता था और वह जीवों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानता था और परीक्षा में जीव जंतुओं से जुड़े प्रश्न ही पूछे जाने थे। शिवा अनुसंधान केंद्र जाकर ऑनलाइन वैकल्पिक परीक्षा में शामिल होता है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा केंद्र में ही सभी को उनका परीक्षाफल बता दिया जाता है। शिव परीक्षाफल से बेहद प्रसन्न था, क्योंकि उसका चयन हो चुका था। अगले दिन से ही चुने गए छात्रों को जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी देने हेतु अनुसंधान केंद्र बुलाया जाता है। इसके बाद जरूरी उपकरण लेकर उन्हें एक सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर जंगल लाया जाता है। जंगल रहस्यमय था। आसमान में विभिन्न प्रजाति के पक्षी उड़ रहे होते हैं। सभी छात्रों को एक एक पक्षी के बारे में जानकारी जुटाकर लाने को कहा जाता है। छात्र अलग अलग दिशाओं में पक्षियों का पीछा करते करते जानकारियां लिख रहे होते हैं। तभी शिवा की नज़र एक अद्भुत सी चिड़िया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। अचानक चिड़िया अपने मुंह से आग फेंक कर उड़ जाती है। शिवा ने आज तक इतनी दुर्लभ चिड़िया नहीं देखी थी। इसका आकार एक बाज के बराबर था और मुंह से आग की ज्वाला निकल रही थी। शिवा चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। चिड़िया इस डाल से उस डाल बैठते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। शिवा चिड़िया का घोंसला देखना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगता है। अचानक वह चिड़िया उड़कर एक बड़े से पहाड़ की तरफ चली जाती है और उसी वक्त शिवा पेड़ के ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसले को देखते ही शिवा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि यह घोंसला सामान्य घास के तिनके का नहीं बल्कि सोने के रेशों से बना था। सोने का घोंसला देखकर शिवा बहुत खुश होता है। दरअसल शिवा को एहसास था कि यह बहुत बड़ी खोज साबित होगी। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे किसी पक्षी को नहीं खोजा था जो सोने के घोंसले में रहता हो। शिवा उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रिसर्च टीम के सभी सदस्य पेड़ के पास आ जाते हैं और उनके आते ही शिवा उन्हें सोने का घोंसला दिखाता है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। टीम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिक शिवा को पेड़ से नीचे आने को कहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को अब सोने का घोंसला नहीं बल्कि घोंसले को बनाने वाली चिड़िया पकड़ना चाह रहे थे। शिवा को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह जीव जंतुओं को कैद करने के सख्त खिलाफ था। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए जानवरों को पकड़ना ही पड़ता है। सभी मिलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घोंसले के पास एक जाल बिछाते हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद वह चिड़िया आते ही वैज्ञानिकों के लगाए हुए फंदे में फंस जाती है। चिड़िया छटपटाने लगती है और उसे छटपटाता हुआ देख शिवा को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शांति से खड़ा होकर देखता रहता है। चिड़िया को जाल सहित उतारकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है। वैज्ञानिकों को शिवा की इस खोज पर गर्व होता है। वह शिवा को सार्वजनिक तौर पर बधाई देते हैं, लेकिन शिवा इस कामयाबी से खुश होने की बजाय दुखी था। चिड़िया का आकार एक विशाल पक्षी के बराबर था, जो कि अपने आप में ही रहस्यमय था। इतने दुर्लभ चिड़िया की खोज से इंटरनेट में तहलका मच जाता है। सभी सोने का घोंसला बनाने वाली रहस्यमयी चिड़िया के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। चिड़िया का शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इस दौरान चिड़िया का मुंह बंद करके रखते हैं ताकि किसी के साथ कोई हादसा न हो। चिड़िया के परीक्षण से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह चौंकाने वाले थे। यह चिड़िया सामान्य पक्षियों की तरह खाना नहीं खाती थी, बल्कि इसके पाचन तंत्र में खनिज पदार्थ पाए गए थे जो कि जमीन के भूभाग में स्थित होते हैं। वैज्ञानिकों को ताज्जुब हो रहा था, ऐसा दुर्लभ जीव आज भी इस दुनिया में उपस्थित है। वैज्ञानिकों को शंका होती है कि इसके जैसे और भी पक्षी जंगल के आसपास हो सकते हैं। चिड़िया का घोंसला बहुत बड़ा था, जिसमें लगभग 50 से 60 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। घोंसला किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। चिड़िया और उसका सोने का घोंसला दोनों ही
अद्भुत थे। अनुसंधान केंद्र में सब कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन शिवा बहुत पछता रहा था। उसे रह रहकर लग रहा था कि उसने चिड़िया का सारा जीवन तबाह कर दिया। तभी शिवा तय करता है कि वह इस चिड़िया को आज़ाद करके रहेगा और वह सभी से जाकर कहता है कि यदि हम चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ दें तो हो सकता है हमें उस जगह का पता चल जाएगा जहां से चिड़िया ने सोने के तिनके इकट्ठे किए हैं। वैज्ञानिकों को शिवा की बात बहुत अच्छी लगती है। अब वैज्ञानिक सोने के भंडार को खोजने का लक्ष्य बना लेते हैं। चिड़िया के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इसी दौरान सभी के पास एक मॉनिटर स्क्रीन होती है जिसमें उड़ रही चिड़िया की लोकेशन दिखाई दे रही थी। सभी चिड़िया पीछा करते हुए एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और वह चिड़िया पहाड़ के ऊपर पहुंच जाती है। पहाड़ की ऊंचाई देखकर किसी की हिम्मत ऊपर जाने की नहीं होती, लेकिन सभी को पूरा यकीन होने लगा था कि जरूर पहाड़ के ऊपर सोने का विशाल भंडार है, इसीलिए चिड़िया वहां जाकर बैठी है। तभी वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर बुलवाते हैं और उस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बहुत विशाल पानी का कुंड दिखाई देता है। ठीक उसी कुंड के अंदर वह चिड़िया तैर रही होती है। कुंड का पानी सुनहले रंग का दिखाई दे रहा था। अचानक वैज्ञानिकों को देखकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हालांकि चिड़िया के पैरों में ट्रैकिंग चिप लगी हुई है, जिससे उसे ढूंढना आसान होगा। वैज्ञानिक पानी के कुंड के अंदर गोताखोरों को भेजते हैं। कुंड के अंदर जाते ही गोताखोर तुरंत वापस लौट आते हैं और बाहर आकर सभी के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अंदर सोने की बहुत सारी घास है। पानी के अंदर सोने की घास मिलने से रिसर्च टीम के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लग चुका था। सोने के भंडार का पता चलते ही चिड़िया को दोबारा ट्रैक करके पकड़ लिया जाता है और उसे अनुसंधान केंद्र भेजने के लिए शिवा को चुना जाता है। वैज्ञानिकों का आदेश मिलते ही शिवा मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे प्रायश्चित करने का मौका मिल चुका था। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर धीरे से चिड़िया के पैरों से ट्रैकिंग चिप निकालकर उसे पिंजरे से आज़ाद कर देता है और अगले ही पल चिड़िया आसमान में उड़ने लगती है। शिवा को उसकी इस गलती के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे दोषी मानकर अनुसंधान केंद्र से निष्कासित कर दिया जाता है और साथ ही उसकी अंक सूचियों को अमान्य कर दिया जाता है, ताकि वह कभी वैज्ञानिक के लिए आवेदन न दे सके। शिवा को अनुसंधान केंद्र से निकाले जाने का कोई खास दुख नहीं होता, क्योंकि उसे खुशी थी कि उसने पक्षी को आज़ाद कर दिया था। वह अच्छे से जानता था कि यह कोई सामान्य पक्षी नहीं जो अनुसंधान केंद्र के पिंजरे में रखा जाए, बल्कि यह तो आसमान का राजा है जिसके रहने की जगह सोने का घोंसला है। शिवा चिड़िया को फिर से देखने की आस में आसमान की ओर सर उठाता है और यह रहस्यमय कहानी खत्म हो जाती है।